ये सारी चीज़ें एक ही जगह में मिल सकती है इकट्ठी। अब बच्चों को अलग-अलग से करवाएँगे, माएँ पहले ही अपना टाइम जो है वो बचा रही हैं, बच्चों पे नज़र नहीं रख रही। हुँ। ये एक ही जगह पे ये सारी चीज़ें मिल सकती हैं। एक मैं वैसे आपको बात बताऊँ, मैंने 2 प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं मार्केट में बच्चों के लिए। इसमें शुगर नहीं है, ये ग्लूटेन फ्री है, लैक्टोज़ फ्री है, डेयरी फ्री है, ये बी विटामिन से एनरिच्ड है, ये आपके पास ज़िंक से एनरिच्ड है, ये अच्छा। कैल्शियम से एनरिच्ड है, ये आयरन से एनरिच्ड है, ये ब्रेन टाइट के नाम से मैंने लॉन्च किए 3 साल से ऊपर के बच्चों के लिए, ये प्रोगेन के नाम से। जो माएँ चाहती हैं कि बच्चों का वज़न भी हेल्दी तरीके से बढ़े, उनका आईक्यू भी इम्प्रूव हो, उनको ये सारे विटामिन मिनरल मिले, वो मेरा प्रोगेन ऑर्डर कर सकती हैं। पूरे पाकिस्तान में शिपमेंट हो रही है, पाकिस्तान की सारी रेगुलेटरी अथॉरिटी से अप्रूव्ड है। www.holisticwisdom.sahar पे डॉक्टर सहर चावला के पेज पे जाके भी आप लिंक चेक कर सकते हैं। जो माएँ बच्चों का वजन नहीं बढ़ाना चाहती लेकिन अदरवाइज उनका इंटेलेक्ट बढ़ाना चाहती हैं, आईक्यू बढ़ाना चाहती हैं, उनको सारे विटामिन्स मिनरल्स देना चाहती हैं, आप मेरा ब्रेन टाइट ऑर्डर कर सकती हैं। इसको लेने का तरीका ये है कि इसमें अगर आप वजन बढ़ाना चाहते हैं, इसके 2 टेबलस्पून दिन में, अगर आपके बच्चों को दूध हजम होता है तो आपने दूध में देने हैं, ठीक है। अगर गाय भैंस का दूध हजम नहीं होता तो आपने नारियल या बादाम के दूध में देने हैं। और ब्रेन टाइट का 1 टेबलस्पून ही आपके पास दिन में काफ़ी है। इसमें कोई केमिकल नहीं है, कोई अद्वियात नहीं है। इसमें मैंने 100% ऑर्गेनिक नट्स और सीड्स और फ्रूट पाउडर्स और प्लांट पाउडर्स शामिल किए ये हैं। ब्रेन टाइट को भी दूध में इस्तेमाल करना है? बिल्कुल, अगर आपके बच्चे को दूध हजम होता है तो ठीक है। आप दूध में इस्तेमाल करें, वरना अगर गाय और भैंस का दूध हजम नहीं होता तो नारियल या बादाम के दूध में इस्तेमाल करें। और इसका बच्चों के कद के साथ भी रिलेट कद करते के हैं? साथ ब्रेन टाइट भी रिलेटेड है, कद के साथ प्रोगेन भी रिलेटेड है। प्रोगेन में मैंने साबूदाना और फूल मखाना और मिश्री भी डाला हुआ है हेल्दी वेट गेन के लिए। तो जो वेट गेन चाहते हैं वो प्रोगेन भी इंक्लूड कर सकते हैं। तो यानी कि जिनके बच्चे डल हैं वो भी ये यूज वो करेंगे? बिल्कुल ये यूज़ करें, लेकिन उसके साथ साथ आपने शुगर भी छुड़वाना है। ये नहीं है बिल्कुल। कि आप शुगर देते रहें अपने बच्चों को, ये मत कीजिएगा तो प्लीज़। फिर साथ डाइट क्या होनी चाहिए? ये तो दिन में एक मर्तबा अगर हम दे रहे थे, साथ डाइट बच्चों की क्या होनी चाहिए? डाइट में रेड मीट आपके पास डेफिनेटली इंक्लूडेड होना चाहिए हर 2 या 3 दिन बाद। हफ्ते में 3 बार, अब सर्दियाँ आ गई हैं, आपके बच्चों की डाइट में 6 से लेके 10 आउंस तक फिश एक बार सर्विंग में इंक्लूड होनी चाहिए। आपके बच्चे की डाइट में दिन में 2 से 3 अंडे की जर्दियाँ इंक्लूडेड होनी चाहिए। जर्दियाँ? बिल्कुल, जर्दियाँ और सफ़ेदी दोनों, यानी ठीक है। जर्दियों समेत आपने अपने बच्चों को जो है वो अंडे देने हैं। आपके बच्चे अगर सैलड्स नहीं खाते हैं तो आप उनको चपाती में पराठा बना के उसमें आप सब्जियां वगैरह मिक्स करके, कुछ करके किसी तरह आप उनको सब्जियों की आदत शुरू से डालें, वरना अदरवाइज वेजिटेबल्स भी इंक्लूडेड होने चाहिए। बिल्कुल, आपने सही बात बताई। ये जो रेड मीट है या आपने फ़िश की बात की, इसको फ्राई की सूरत में लेना है, बॉयल की सूरत में लेना है, ये भी बता दें। अगर आपने फ्राई करना है तो सिर्फ देसी घी में फ्राई करें। मैं इस पर पहले भी बात कर चुकी हूँ, बेशक मेरे देसी घी में आप लोग फ्राई करें, लेकिन अगर आप बेक करते हैं तो इट इज़ वेरी नाइस। बेक करना है आपने, आप बेशक जैतून के तेल में बेक करें, नारियल के तेल में बेक करें, चाहे तो मेरे जैतून या नारियल के तेल में बेक कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी सच्ची बात है कि आपके पास जो फ़िश होती है वो आपके पास ब्रेन फूड होती है। ये पहले कहा जाता था ना, फ़िश खाने से आपका हाफ़्ज़ा तेज़ होता है, ये सच बात है। फ़िश खाने से बिल्कुल। आपका हाफ़्ज़ा वाक़ई में तेज़ होता है, ठीक है? उसमें आपके पास, उसकी रीज़न क्या है, उसमें आपके पास ज़िंक होता है जो फ्रंटल कॉर्टेक्स के न्यूरॉन्स बनाता है। फ़िश में आपके पास ओमेगा 3 फैट्स होते हैं, ख़ास करके डीएचए और ईपीए। आपके दिमाग का जो एरिया इंटेलेक्ट कंट्रोल करता है उसका 60% हिस्सा डीएचए और ईपीए से बना हुआ है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चों का दिमाग तेज़ हो, उनको मछली खूब खिलाएं। आपने मछली खिलाने की बात की है, लेकिन कई ख़वातीन, हमारी माएँ, गाँव के अंदर एक मिथ है कि अगर बच्चों ने ज़ाहिर-सी बात है दूध पीना होता है, अगर उनको फ़िश खिला देते हैं, अगर फ़ौरन दूध पी लें, तो एक मिथ है जी उनको फिलवैरी हो जाएगा। तो ये बता दें। नहीं, ऐसा नहीं होता। इस पे मैंने शुरू में एक बार वीडियो भी की थी। एक्चुअली जो आपके पास मिल्क का प्रोटीन है ना, केज़ीन, वो फिश के प्रोटीन के साथ अच्छा इंटरेक्ट नहीं करता है और दोनों एक दूसरे की एब्जॉर्प्शन को हिंडर करते हैं, तो ये फूड कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं है। इनफैक्ट दूध को कभी भी किसी भी खाने के साथ कॉम्बिनेशन में नहीं लेते। जो दूध का प्रोटीन होता है केज़ीन, इट नेवर सिट्स वेल विद एनी अदर इंग्रेडिएंट ऑफ एनी अदर फूड। उसकी रीज़न ये है। बड़ी खूबसूरत। और इससे चिड़चिड़ापन जो है वो कम हो सकता है। चिड़चिड़ापन कम हो सकता है अगर आप शुगर और जंक छुड़वाते हैं और ये सारी चीज़ें इंक्लूड करते हैं डाइट में। अच्छा डॉक्टर साहब, आप बच्चों में चिड़चिड़ापन और वो डल हो रहे हैं, लेकिन मोबाइल उनके हाथ में एंड्रॉयड पकड़ाए हुए हैं हमने कि ताकि वो साइंसदान या टेक यूट्यूबर बन जाएंगे बैठे बिठाए। माएँ जो हैं वो अपना टाइम जो है बच्चों को देने की बजाय उनको अपना मोबाइल दे रही हैं। इसके नुकसानात? अब तो जैन साहब प्रॉपर रिसर्च आ गई आपके पास कि वो बच्चे जिनका स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा है उनका आईक्यू आपके पास कम है और उनमें चिड़चिड़े होने का प्रॉब्लम भी ज़्यादा है। इनफैक्ट बच्चे क्या, बड़े भी, जब ये आपका ब्लू लाइट से एक्सपोजर बहुत ज़्यादा होता है तो ये आपके जिस्म में स्ट्रेस हार्मोन ऊपर लेके
जाता है। मैं अपने पेशेंट्स और क्लाइंट्स को क्यों कहती हूँ कि सोने से कम 3 घंटे पहले आप फ़ोन छोड़ दें, क्योंकि जब आपने सोना होता है आपके दिमाग में रिलैक्सिंग हार्मोन मेलाटोनिन का रिलीज़ होना बहुत ज़रूरी है। जब फ़ोन की स्क्रीन आपके पास बहुत ज़्यादा रहती है तो आपके जिस्म से रिलैक्सिंग हार्मोन मेलाटोनिन के लेवल्स कम होना शुरू हो जाते हैं। तो क्या ये चीज़ बच्चों के साथ नहीं होती होगी? तो जब उनका मेलाटोनिन नीचे जाएगा तो बच्चों ने चिड़चिड़ा ही होना है ना। और अब तो ये रिसर्च है कि जो बच्चे शुगर ज़्यादा खाते हैं, जिन बच्चों का स्क्रीन टाइम ज़्यादा होता है, उनमें ADHD भी ज़्यादा है, ऑटिस्टिक ट्रेट्स भी ज़्यादा है, वो बच्चे डल भी हैं। लेकिन बहुत सारे बच्चों को टेक्नोलॉजी से दूर रखना भी ठीक है, या एक टाइम बता दें कि इस टाइम तक उनको वो टेक्नोलॉजी उस हवाले से इंफॉर्मेशन मिलती रहे। यूट्यूब पे कई ऐसी वीडियोस है जो Of course, छोटे बच्चों के of लिए course. बहुत ज़रूरी है, तो उस हवाले से भी आई थिंक 30 to 45 मिनट्स अ डे इज़ इनफ। बस। और इट्स एनफ। मैं अपनी क्लाइंट्स को ही कहती हूँ, जब आती है ना मुझे कहती हैं हम रात के 12-1 बजे तक यूट्यूब देखते रहते हैं, मैं उनको कहती हूँ कि जी मेरी तो रोजी रोटी फ़ोन पे है। जब मैं शाम के 6 बजे फ़ोन छोड़ देती हूँ तो आपको ऐसी कौन सी टेंशन है? मतलब आपने ऐसा क्या करना है? सही तो बात मतलब है। अगर आपने कुछ लर्न भी करना है, सीखना भी है, मैं तो खुद एक डिजिटल की पैदावार हूँ, ठीक है ना? अगर आपने कुछ लर्न करना भी है, सीखना भी है, तो मैं तो अपना स्क्रीन टाइम 45-50 मिनट से ऊपर नहीं है। जो भी सीखना है यूट्यूब पे, जो भी करना है, बस वो 45-50 मिनट्स, दैट्स यानी कि इनफ। अगर बच्चे ज़्यादा स्क्रीन टाइम ले रहे हैं तो उसके क्या नुकसान आते हैं आगे जाके? देखिए जी, आपका बच्चा डल भी होगा, चिड़चिड़ा भी होगा आपका बच्चा, और सबसे जो एक खतरनाक चीज़ है जिस पर आगे आज से 10-12 साल बाद ज़्यादा बात होना शुरू हो जाएगी, जिस तरह प्रोबायोटिक्स पे ज़्यादा बात होना शुरू होगी, डिमेंशिया पे बात होना शुरू होगी, एड्रीनल फटीग, ठीक है? आपकी बॉडी में जब स्ट्रेस, ये चीज़ें आपकी बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन बढ़ाती हैं। जब स्ट्रेस हार्मोन ज़्यादा बढ़ता जाएगा, आपका एड्रीनल ग्लैंड ओवर एक्टिव होगा, तो हमारे पास एक जनरेशन होगी मिड-30s के लोगों की जिनके एड्रीनल ग्लैंड्स एग्जॉस्टेड होंगे, जो सिर्फ स्ट्रेस रोबोट्स होंगे। ओए होए, यानी कि अभी से ही चीज़ें जो हैं वो ठीक करने की ज़रूरत है। अच्छा डॉक्टर साहबा, ऑटिज़म की बात करें तो इसके लिए क्या डाइट हो सकती है? ऑटिज़्म के लिए जो आपकी सबसे पहली ट्रीटमेंट मॉडलिटी होती है, आई एम सो ग्लैड दैट यू आस्क्ड दिस क्वेश्चन। बहुत सारे बच्चे, बेबी शायद अल्लाह करे इससे उनके सिम्पटम्स इंप्रूव हो जाएं। आपने सबसे पहले गट फिक्स करना है। याद रखें, आपके पास अब ये बातें प्रूव हो गई हैं आपके पास कि जितने भी बच्चे ऑटिस्टिक ट्रेट्स के होते हैं उनका गट फिक्स्ड नहीं होता, उनके गट में डिस्बायोसिस होता है, बैड बैक्टीरिया ज़्यादा होता है। आपको पता है, अगर आपको दुनिया में गट का कोई भी डिसऑर्डर है, किसी भी बच्चे को, किसी भी बड़े को, तो उसको सबसे पहले खुराक से क्या चीज़ निकालनी चाहिए? क्या? गंदम। आप याद रखिए कि जो ग्लूटेन है, अगर आपको गट का इतना सा भी प्रॉब्लम है ना, आपका बच्चा ऑटिस्टिक है, गंदम गट को चीरा लगाता है। क्या आप चाहेंगे अपने बच्चे के साथ ये करना? दूसरी चीज़ जो आपको अपने बच्चे की डाइट से निकालनी है वो है एनिमल डेयरी। एक आप गंदम अपने बच्चे की डाइट से निकालेंगी, एक आप एनिमल डेयरी अपने बच्चे की डाइट से निकालेंगी। ज़ैन, आप यकीन करें कि मेरे पास क्लाइंट्स 6-6 महीने मैंने उनकी डाइट से ग्लूटेन और एनिमल डेयरी निकाला है, उनके बच्चों की स्पीच भी इंप्रूव हुई है, उनके बच्चों के सिम्टम्स भी इंप्रूव हुए हैं, और उनके बच्चों की हाइपर एक्टिविटी भी बेटर हुई है। शुगर और रिफाइंड छुड़वाने के साथ साथ अब आप कहेंगे ग्लूटेन नहीं देना, तो क्या देना है? आप ग्लूटेन फ्री आटा दें। आप चाहें तो आप मेरा ग्लूटेन फ्री आटा दे सकते हैं। मेरी ब्रांड होलिस्टिक विजडम बाय साहर चावला का लिंक मेरे पेज पे है, डॉक्टर साहर चावला ऑफिशियल पेज पे आप देख सकते हैं। पूरे पाकिस्तान में शिपमेंट हो रही है। 100% ग्लूटेन फ्री आटा है मेरा। ऑटिस्टिक बच्चों के लिए भी है, डायबिटिक्स के लिए भी है, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, वेट वॉचर्स, सबके लिए। दूध अगर आपने एनिमल डेयरी नहीं देना तो आप क्या देंगी? आप बच्चों को ग्रीक योगर्ट दे सकती हैं, उसका काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। जो आपके पास ग्रीक योगर्ट होती है उसका जो नेचुरल शुगर कंटेंट होता है वो नॉर्मल योगर्ट से कम होता है, और उसका प्रोबायोटिक कंटेंट, उसमें गुड बैक्टीरिया भी ज़्यादा होता है। या आप अपने बच्चों को प्लांट बेस्ड मिल्क दे सकती हैं, उनको नारियल का दूध दे सकती हैं, बादाम का दूध दे सकती हैं।